नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से कल के मार्केट को समझें तो निफ्टी ने दिन की शुरुआत जो है वो धीमी गति से की और दिन के पहले भाग में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा दिन रहा और फिर उसके बाद में बायर्स ने मार्केट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया जब और निफ्टी ने 22,600 का निर्णायक लेवल भी पार किया। अगर हम अप्रैल फ्यूचर्स की बात करें तो ओवरऑल 0.49% की मामूली बढ़त के साथ अप्रैल का जो महीना है वो एंड हुआ एक्सपायरी टू एक्सपायरी। खरीदारी का जो रुझान था वो ओवरऑल सभी सेक्टर्स में हमको तकरीबन देखने को मिला, जैसा कि रियल्टी, कंज्यूमर गुड्स इंडेक्स छोड़कर सभी जो सेक्टोरियल इंडाइसेस है उनमें सकारात्मक जो है गेंस हमको नजर आए। सबसे बढ़िया गेंस जो नजर आए वो था PSU इंडाइसेस। PSU बैंक्स 3.77% की बढ़त के साथ दिन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टोरियल इंडेक्स बनकर उभरा। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि अब यह अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर पहुँच गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली कुछ सत्रों में ऑटो, बैंकिंग, मेटल्स, CPSE और डिफेंस जो है बेहतर प्रदर्शन जारी रखेंगे और रोल ओवर डेटा के मामले में भी इनमें मजबूती नजर आ रही है। डेरिवेटिव डेटा भी इसका जो है समर्थन कर सकता है। वैश्विक बाजार के दृष्टिकोण से देखें तो डॉलर इंडेक्स 105.55 के स्तर पर तक ठंडा हो गया है, यानी कूल ऑफ वहाँ पे नजर आया है और यूएस की जो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है वो अभी 4.64 के एलिवेटेड लेवल्स पर ट्रेड कर रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो 89.50 के करीब पहुंच रहा है और ये अब 93 से 94 के लेवल्स तक पहुंच सकता है और इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये ज़रूर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। अगर हम यूएस का Q1 GDP देखें तो GDP के घोषित आंकड़े अनुमान से कम थे और शुरुआती जो प्रतिक्रिया है उसके बाद निचले स्तरों से S&P 500 में एक बहुत ही मजबूत रिकवरी नजर आई और हमें लगता है कि कुल मिलाकर 4950 ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और इंडेक्स जो है अब हम पॉजिटिव इसमें जो है रुझान देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर निफ्टी की बात करें तो आगे बढ़ते हुए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनकर उभर रहा है वो 22,430 से 22,460 के आसपास नजर आ रहा है। वहीं ऊपर की तरफ 22,650, 22,700 ये एक रेंज है जहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। 22,700 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ये रैली 22,840 से 22,870 के लेवल्स तक एक्सटेंड कर सकती है। वहीं नीचे की ओर अगर हम देखें तो 22,400 के नीचे अगर इंडेक्स फिसलता है तो यहाँ पर 22,270 से 22,200 तक के लेवल्स तक बिकवाली का दबाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसी पर अगर हम OI डेटा को देखें तो PCR वर्तमान में 1.16 के स्तर पर है। 22,500, 22,600 के स्ट्राइक में कॉल राइटिंग नजर आई है। वहीं 22,500 और 22,400 के स्ट्राइक में सिग्निफिकेंट पुट बिल्डअप नजर आया है। तो आने वाले कुछ सत्रों के लिए मैं रेंज लेता हूं तो 22,400 से 22,750 यह रेंज निफ्टी के लिए निकल कर आ रही है। निफ्टी की बात हो गई। अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंकिंग इंडेक्स के लिए 48,100, 48,170 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और जब तक इंडेक्स 48,100 के ऊपर है तब तक 48,900 से 49,150 तक अपनी जो रैली है उसको एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। यदि इंडेक्स 48,100 के नीचे फिसल जाता है तो इससे 47,600, 47,700 के स्तर तक बिकवाली का दबाव बढ़ जाएगा। OI के पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंक निफ्टी PCR वर्तमान में 1.19 पर मजबूत है और 48,500, 49,000 के स्ट्राइक में और 48,000 पर जो है 48,500, 49,000 के कॉल स्ट्राइक में और 48,000 के पुट में एक अच्छा खासा हमको सिग्निफिकेंट बिल्डअप नजर आया है। इसका मतलब ये है कि एक रेंज लेता हूं तो 48,200 से 49,200 ये एक रेंज जो है बैंक निफ्टी में हमको दिख सकती है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको फोकस रखना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंकिंग में PSU बैंक्स ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। मेटल्स का जो माहौल था, मेटल्स में जो मूव था वो भी काफ़ी शानदार था और अगर आप केमिकल नामों को भी इसमें जोड़ेंगे तो वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे।
काफ़ी लास्ट कुछ दिनों से। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो कॉन्कोर, एक्सिस बैंक, मेटल्स एंड माइनिंग में एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ऑटोज़ में आयशर मोटर, फिर हिंडाल्को, भारत फोर्ज, एबी कैपिटल, आरती इंडस्ट्रीज़, एसआरएफ, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इनके अंदर बढ़िया मूव्स मिल सकते हैं। एफआईडीआई डेटा की अगर हम बात करें तो एफआई ने 2823.33 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं डीआई ने 6167.56 करोड़ रुपए की खरीदारी की। नए जो सीरीज है उसकी शुरुआत में इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 38.9 पर प्लेस्ड है, वहीं शुद्ध आधार पर उन्होंने 70,871 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। वायदा के मोर्चे पर बात करें फ्रेंड्स तो एफआई ने 86,127 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 14,187 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 27,408 पुट का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के दिन के लिए बस इतना ही। आज के पॉडकास्ट में उम्मीद है जो भी चीज़ें शेयर की है वो आपके काम आएगी, और आप भी के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.